आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर 15 है। इससे पहले 14 सेट हो चुके हैं। इसमें क्या बेसिक टू एडवांस प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आप किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे एसएससी जीडी या एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो या यूपी का कोई सा एग्जाम हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक करके देखेंगे। इसमें पहला हमारा प्रश्न है, अगर देखेंगे, देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 है, उस पर पहले 10% की छूट और फिर क्या है 20% का लाभ दिया जाता है, तो अंतिम क्रय मूल्य क्या होगा। यानी क्या है, एसपी का मान पूछा जा रहा है। देखो ये एसपी इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1600 की कोई वस्तु थी, 1600 का कोई वस्तु है, इससे पहले क्या है, देखो 10% का छूट दिया गया। देखो कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है, उसमें से 10 घटाएंगे तो यानी 90% बचा, तो यानी 90% हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 100 गुड़े। देखो अब क्या 20% का लाभ, कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है, इसमें 20% का लाभ यानी ये 20% जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120% हो जाएगा, यानी 120% का लाभ हुआ, ये बटे 100 हो जाएगा। यही सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगर काटें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये देखें 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर देखेंगे 16 9 144, तो ये हो जाएगा एस पी इक्वल टू हो जाएगा 144 गुड़े हो जाएगा 12। अगर देखेंगे एस पी इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये 12 चौक 48 के 8 हो जाएगा, 12 चौक 48, हाँ ये 8 हो जाएगा, हासिल बचेगा 4, 12 चौक 48, 48 4 52, 52 के 2 हो जाएगा, हासिल बचेगा 5, ये 12 इक्यानवे 12 5 17 हो जाएगा, यानी 1728 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें क्या है, अगर इसको देखें, देखो ए अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है, बी अकेले काम को 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, शेष से काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। देखो जो ए है ये काम को 12 दिन में और बी उसी काम को क्या है 18 दिन में करता है। अगर इन दोनों को एलसीएम ले तो हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा, ये 18 दूनी 36 हो जाएगा। इसमें देखो जो ए प्लस बी यानी ये दोनों मिलकर कितना 4 दिन तक काम किए हैं और इनकी एफिशिएंसी की 3 + 2 ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और 20 काम, 20 काम इन दोनों ने मिलकर किया। देखो ये हो जाएगा 20 काम, यहाँ देखेंगे 20 काम इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 16 काम। अब देखो ये क्या है 16 काम बचा है, अब पूछ रहा है यही 16 काम बी कितने दिन में करेगा, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू हो जाएगा, तो वो 16 काम है और बी की एफिशिएंसी क्या है 2 है, तो बटे 2 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 8 डेज, 8 डेज लगेगा, यानी 8 दिन, 8 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 10,000 पर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सालाना वार्षिक क्या होगा। अगर देखेंगे सालाना वार्षिक क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये हो जाएगा, देखो हमारा एक होता है अमाउंट इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला होता है पी इंटू ये ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर टी होता है, टी यानी समय हो जाएगा, पी मतलब मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे ये देखो पी का मान कितना दिया है 10,000, 10,000 गुड़े 1 + आर का मान क्या है 8 दिया है, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और टी का मान क्या है 3 वर्ष दिया है। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10,000 ये देखेंगे अगर ये भाग करेंगे हो जाएगा 1 + 0.08 की पावर 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10,000 ये सॉल्व करेंगे। देखो 1 प्लस अगर ये इसमें जोड़ेंगे, देखो 1 + 0.08 को अगर जोड़ेंगे हो जाएगा 1.08 आएगा, इसकी पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 10,000 अगर इसका क्या है क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा, इसका क्यूब करने के बाद आएगा 1.25
9 7 1 2 इसका क्यूब करके आप देख लीजिएगा। देखो अब इसका गुणा इसमें करेंगे, देखो ये क्या है, जितना शून्य है उतना दशमलव क्या इधर घिसकेगा, तो देखेंगे 1 2 3 4 शून्य है, तो इसमें क्या 1 2 3 4 इस अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यानी हो जाएगा क्या ए इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 597 ये इतना होगा। देखो ये हो जाएगा 12,597.12 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या है, हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो यानी हो जाएगा मूलधन इक्वल टू होता है, देखो इसमें क्या है, ये अगर देखेंगे ये क्या हमारा अमाउंट निकल गया है और मूलधन इतना है, हमें क्या है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI का मान निकालना हो, तो CI इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस क्या होता है P होता है यानी मूलधन होता है, तो CI इक्वल टू हो जाएगा, देखो अमाउंट कितना निकला है 12,597.17 माइनस क्या है 10,000 घटाएंगे तो आ जाएगा, ये होगा, इसमें हो जाएगा 597.12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, किसी ट्रेन की लंबाई क्या है 150 मीटर है और उसकी गति क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह खंभे को कितने समय में पार करेगी। देखो ये क्या है लंबाई, देखो अगर खंभे को पार करके, देखो खंभा हो या मनुष्य हो, इन सभी को क्या है नगण्य माना जाता है, यानी ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी। देखो ये क्या है सभी सेकंड में दिया गया है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा को पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 54 गुणे ये मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, 18 करने 18 18 54, ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसमें देखेंगे अगर ये क्या है समय, तो ये टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा, स्पीड देखेंगे डिस्टेंस 150 मीटर बटे स्पीड कितना है, ये हो जाएगा 15, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेकंड आ जाएगा, 10 सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या का 75% कितना होगा। देखो कोई संख्या है, इसका क्या है 40% का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे, ये इक्वल टू क्या है 120 है। देखो 40 करने 40 तिहाई हो जाएगा 120, इधर देखो 100 भाग में इधर जाके गुणा हो जाती है, इक्वल टू हो जाएगा 300। अब देखो ये बोला है कि जो संख्या है, संख्या कितना है हमारा 300 है, अब बोल रहा है इसका क्या है 75%। देखो ये इक्वल टू हो जाएगा 300 का 75% बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो 5 3 15 के 5 हो जाएगा, 3 7 21 21 1 22 हो जाएगा, यानी 225 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दो संख्याओं का योग क्या है 84 है, उनका अंतर क्या है 25 है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखो कोई संख्या क्या है, दो संख्या, बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है, ये हो जाएगा y हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई का मान दिया गया है 84 है और x माइनस वाई का मान दिया गया है 28 है। अगर इन दोनों को जोड़ लें तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में एक माइनस में, ये x हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा, देखो 8 4 12 के 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 10 1 11 हो जाएगा। देखो x इधर 2 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो यानी x इक्वल टू हो जाएगा 112 बटे 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बड़ी संख्या ही पूछा है, x क्या है बड़ी संख्या है, तो 56 हमारा क्या है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा 50 विद्यार्थी का औसत अंक क्या है 60 है, यदि 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है तो शेष 40 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा। देखो ये 50 विद्यार्थी का एवरेज क्या है, ये 60 है, इनका अगर हम सम निकालें
तो ये हो जाएगा 50 गुणे क्या होता है 60, ये गुणा करेंगे 5 छक 30 यानी 3000 आ जाएगा। अब इसमें देखो बोला है कि 10 विद्यार्थियों का एवरेज क्या है, ये 50 है, यानी इसका अगर सम निकालने तो हो जाएगा 50 गुणे 10 हो जाएगा, यानी 500 हो जाएगा 500। अब देखो ये जो 500 ये 10 विद्यार्थी का क्या है औसत अंक, ये 50 विद्यार्थी के औसत अंक से घटा लेंगे तो ये देखो 3000 में से क्या है 500 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2500 हो गया। अब ये देखो जो 2500 बचा है, ये 50 विद्यार्थियों में से क्या है 10 विद्यार्थियों का एवरेज निकाल लिए, तब क्या है 40 विद्यार्थियों का ये क्या है योग बचा है। इसका अगर एवरेज निकालना हो तो देखो 40 विद्यार्थियों का एवरेज निकालेंगे, ये हो जाएगा 2500 बटे हो जाएगा 40, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 4 छक 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है बचेगा 1, 4 दूना 8 हो जाएगा, 10 लगाना 4 बच्चे 20 हो जाएगा, यानी एवरेज आएगा 40 विद्यार्थियों का क्या 62.5, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है 1200 पर पहले 5% का लाभ और फिर क्या है 10% लाभ देने पर कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो इसमें क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का, a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100 होता है। यानी देखो ये 5, ये ए का मान हो जाए, बी क्या हो 10% हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 10 प्लस 5 गुणे हो जाएगा 10 बटे क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 गन्ने 5 5 दूना 10, यानी आ जाएगा 1/2, 1/2 इससे भाग करेंगे ये 0.5 आ जाएगा। देखो 10 प्लस 5 ये हो जाएगा 15, 15 प्लस 0.5, यानी अगर ये देखें तो ये हो जाएगा 15.5, यानी ये परसेंट में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें क्या है बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 15.5% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 3 पाइप ए बी सी, देखो ए बी सी, इसमें 3 पाइप क्या है क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे 30 घंटे हैं। देखो 10 घंटे ये हो जाएगा 15 घंटे और क्या है 30 घंटे, 30 घंटे में भर सकते हैं। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर इसका भाग करेंगे 10 से भाग करेंगे 6 आएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, ये 30 दूना 60 हो जाएगा। तीनों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, ये टोटल काम 60 है, इन सभी का क्या है एफिशिएंसी से भाग करेंगे। देखो ये हो जाएगा अगर जोड़े तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10 2 12, तो यहाँ से 12 से भाग करेंगे 12 25 60, यानी ए प्लस बी प्लस सी ये क्या है 5 दिन में कार्य को पूरा कर दे, सॉरी 5 घंटे में, ये क्या है 5 घंटे, क्योंकि सभी क्या है घंटे में दिया हो जाएगा 5 घंटे, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा ए और बी की वर्तमान आयु क्या है 4:5 है, 5 वर्षों के बाद उनका अनुपात क्या है 5:6 हो जाता है, हो जाएगा। तो वर्तमान में बी का आयु क्या है, देखो ए अनुपात बी, इनका अनुपात क्या है वर्तमान अनुपात, ये 4:5 है। देखो ये क्या है 5 वर्ष बाद इनका क्या है 5:6 हो जाएगा, यानी ये क्या है इसमें क्या है 5 इसमें भी बढ़ा और प्लस 5 इसमें भी बढ़ा। देखो इसमें क्या करते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे, तो देखो जो ज़्यादा रहेगा ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 पंचम 25, तो इस 25 में से 24 जाएगा तो यानी 1 बचेगा और इसका गुणा इधर करेंगे इसका गुणा इधर करेंगे, हो जाएगा पंचम 25, ये 5 छक 30, तो 30 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 5 आएगा। देखो एक यूनिट का मान क्या है 5 है, हमें पूछा बी की वर्तमान आयु, यानी बी की क्या है 5 है, ये हो जाएगा बी इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे 5, ये हो जाएगा 25 वर्ष, 25 ईयर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा ये 18,000 ABC इस प्रकार बांटना है कि ए का हिस्सा अनुपात बी का हिस्सा, और उसके बाद यहाँ कॉमा लगेगा,
सॉरी यह अनुपात सी का हिस्सा, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका सभी का अनुपात दिया है 2:3:4। देखो ये सभी का अनुपात दिया, अगर इन तीनों को जोड़ें ये हो जाएगा 4 3 7 1 9, 9 हो जाएगा। और इस 9 का मान दिया है, इस 9 का मान कितना दिया है? 18,000 दिया है। 18,000 एक यूनिट का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी एक यूनिट का मान क्या आ जाएगा? 2,000। इसमें पूछा क्या है? सी का यानी 4 का मान निकालना है। सी गुड़े ये 2,000 यानी हो जाएगा 4 दूना 8,000 हो जाएगा। 8,000 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे 15, 20 और 25 का एलसीएम। पहले इसके गुणनखंड करेंगे। देखो 15, 20 और क्या है 25, इसका एलसीएम ये 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 5 3 15, 5 चौक 20, 5 छम 25। अब देखो ये क्या है? स्वयं से कटेगा, यानी एलसीएम इक्वल टू लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 5 गुड़े, ये इसका करेंगे 3 गुड़े, उसके बाद क्या है 4 गुड़े ये 5। देखो गुड़ा करेंगे, ये हो जाएगा 5 3 15 चौका 60, 60 गुड़े ये 5 से गुड़ा करेंगे 5 6 30, यानी 300 हो जाएगा। 300 एलसीएम इक्वल टू क्या है? 300 आ जाएगा। 300 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे एक नाव की स्थिर जल की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव 24 किलोमीटर धारा के साथ है और वापस आने में कुल समय कितना लेगा? देखो इसमें देखो, अगर देखें अनुकूल, पहले अनुकूल निकालते हैं। अनुकूल क्या हो जाएगा? अनुकूल इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये 10 + 2, इन दोनों की चाल क्या है? जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 10 + 2, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर प्रतिकूल देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 2 यानी 8 आ जाएगा। देखो 10 - 2 हो जाएगा, ये 8 क्या है? हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अगर देखें ये जो अनुकूल वाला देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये क्या है? टोटल दूरी क्या है देखेंगे तो ये हो जाएगा 24 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर, और इसका क्या स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 घंटे आएगा। अगर प्रतिकूल वाला देखेंगे तो देखो ये क्या है? टोटल दूरी क्या है? 24 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर, और इसका क्या है? ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बटे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 × 24 ये हो जाएगा 3 घंटे। इसमें पूछा है कुल कितना समय लगेगा, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2। देखो ये 2 और ये 3, तो ये क्या है? कुल 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका गुणनफल क्या है? 3072 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखो दो संख्या मान लेते हैं, ये क्या है? ये संख्या ए अनुपात बी के अनुपात में है। ये 3:4, यहाँ x का गुणा कर देते हैं, यहाँ भी x का गुणा कर देते हैं। देखो इसमें क्या है? दोनों का गुणनफल, यानी 3x × 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3072 है। तो इसका गुणा करेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12 x स्क्वायर हो जाएगा, 12x स्क्वायर यानी 3072 हो जाएगा। देखो अगर इसे काटेंगे 12 से तो ये स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखो 12 दूना 24 हो जाएगा, 6 बचेगा तो ये हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 25 60 हो जाएगा। ये 72, 12 6 72, ये देखो हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर रूट जो चढ़ जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 256। और ये क्या होता है? ये 16 का स्क्वायर, ये रूट होता है 16। ये x का मान क्या है? 16 आया। अब हमें क्या पूछा है? इसमें क्या बड़ी संख्या है? इसमें बड़ी संख्या पूछा, यानी 4x का मान 4 × 16 यानी 4 चौक, ये 16 चौका 64 हो जाएगा। 16 चौका 64, जो कि ऑप्शन क्या ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। देखेंगे एक व्यापारी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है।
पहले 30% का लाभ और दूसरे पर 30% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसमें देखो क्या है, पहले क्या है 30% का लाभ होता है, फिर बाद में 30% की हानि होती है। आप लोगों को बताना इसमें हानि होगा या लाभ होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।